अस्सलाम वालेकुम। देखो मैं आज बनाती हूँ दाल गोश्त और जो कि सूखी रोटी होती है एक दूसरे दिन की, उसको मैं चिकोलिया बोलते हैं। हम अहमदाबाद में बहुत सब बनाते हैं, इस वजह से मैंने भी आज अपने घर में ट्राई करी, बहुत अच्छी बनी। मैंने दाल गोश्त को हल्दी नमक डालकर उबाल लिया था। उसके बाद मैंने जो दाल गोश्त अच्छे से हो गया, उसके अंदर मैं इसके तपेले के अंदर जो बासी रोटी है इसको मैंने पहले से तोड़ के रखी है। उस तपेले के अंदर जीरा मिर्ची लाल प्याज ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी और फिर इसका मसाला पकने दूँगी। वहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा था कि जुम्मा के दिन आपने जो चीज़ें बताई थी बहुत जल्दी बताई थी, इस वजह से मैं आप मुझे फिर से दोहराना। और मेरी यही उम्मीद होती है कि आप सबको मैं ऐसी दिन की बातें बताऊं और मैं ऐसा खाने का भी बताती रहूं, ताकि सब लड़कियां बोलती है कि थोड़े बहुत मसाले से खाना नहीं पकता, इस वजह से मैं इनको घर के मसाले से जो पकता है वो चीज़ें मैं बताती हूँ। दूसरा कि मैंने जो सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। इस तरीके से मुझे आप लोग लिखते रहना, बोलना कि किस तरीके से मेरी जो गलती है मुझे लिखना और बोलना। मैं उस गलती को सुधारूँगी। गलती करने के बाद इंसान सुधरता है, इस वजह से मैं आपको भी बोलती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। मैंने इस चैनल को खोलने से पहले मुझे मेरी लड़की ने ही हिम्मत दी थी कि मम्मी अपने ये आपको सब पूछते हैं पढ़ने के बारे में, खाना पकाने के बारे में, क्यों ना अपने यूट्यूब चैनल खोले और उसके अंदर रेसिपी भी बताए और आपकी दिन की बातें भी बताए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह। तो देखो जुम्मा के दिन का जो मैंने आपको बोला था, तो सूरह कहफ जो कोई जुम्मा के दिन पढ़ेगा ना, तो दूसरे जुम्मा तक उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा और उसी के लिए नूर चमकेगा। इसी तरह अल बाकिया जो कोई जुम्मा के दिन 100 मरतबा पढ़ेगा तो इसके तमाम नेकी अमाल मकबूल हो जाएंगे। और इसी तरह जुम्मा की नमाज के बाद 100 मरतबा या गफ़ारू इगफिरली जुनूबी, या गफ़ारू इगफिरली जुनूबी, तो हक़ ताला सानू इसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। और जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद असर की नमाज से पढ़ने के बाद फ़ौरन ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा ये 80 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। जुम्मा के सबसे कसरत वाला ये दुरूद शरीफ है, तो अल्लाह ताला फरमाता है इस दुरूद शरीफ को जुम्मा की असर की नमाज के बाद फ़ौरन पढ़ लिया करें। इसी तरीके से मैंने जो जुम्मा के अमल बताए इंशाल्लाह आप भी पढ़ना। और देखो ये खाने के मेरी ये जो बासी रोटी की होती है, एक दिन पहले की रोटी होती है, वो दाल गोश्त को मैं बाफ़ के इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। आप भी देखो एक मरतबा ट्राई करना कि बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसको दाल गोश्त रोटी भी बोला जाता है या चिकोली भी बोला जाता है। आपके उसमें क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बोलना और दुआ में ख़ास याद रखना। और इंशाल्लाह इस अमल को आप भी पढ़ना और हम भी पढ़ेंगे और दुआ में याद। खुदा हाफिज़।